तो अभी तक हमने देखा था कि यांग जी को पता चल गया कि तीनों यंग मास्टर डेथ एपिसोड में पहुंच गए हैं, जिसके बाद वह भी अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओ सियाओ फान के साथ में जा रहा था, जहां पर की गलती से उसके पैर के नीचे स्नैक आ जाता है और इसके वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी सियाओ फान को गाँव के बारे में बताने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखकर गांव कहने लगता है कि आखिरकार ये लिटिल मंकी कहना क्या चाहता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पागल हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मंकी पानी लेकर अपने ऊपर डालने लगता है, जिसे देखकर सियाओ फान भी समझ जाता है कि वो असल में बारिश के बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी उसे अम्ब्रेला वाले सीन के बारे में भी बताने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखकर सियाओ फान इसके बारे में भी समझ जाता है और यहाँ पर वो लिटिल मंकी बहुत ही फनी तरीके से बिहेव करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बातों की वजह से गांव इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि यह लिटिल मंकी तो शायद पहले से ही पागल हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए वो इसके ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है, जिसे देखकर गांव उससे पूछता है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देखने लगे हो। जिस पर सियाओ फान उससे कहता है कि क्या बारिश के दौरान तुमने उस छोटी लड़की को अम्ब्रेला दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि गांव इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद सियाओ फान भी यहाँ से जाने लगता है। तब गांव उसे कहने लगता है कि मैं केवल पजेस हुए लोगों को मारता हूँ और भले ही अभी मैंने 1000 लोगों को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी अब तक मैं 800 लोगों को मार चुका हूँ। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि तुमने 8800 लोगों को मारा हो या फिर 1000 लोगों को मारा हो, मुझे इस बात से क्या मतलब। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुमने उस लड़की को अम्ब्रेला दिया था, आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गांव इस बात से काफी परेशान होने लगा था और सियाओ फान उससे कहता है कि आज तुमने फिर से ऐसा करके मुझे सरप्राइज कर दिया है। इसके बाद वो अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा उम्मीद नहीं किया था, जबकि तुम भी असल में ब्यूटी को बचाने वाले हीरो हो। लेकिन वहीं उधर इसके ऐसे बातों से गांव काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मेरा जन्म तो असल में एक इविल पर्सन के रूप में हुआ था, इसलिए इस बात का क्या मतलब है कि मैं ब्यूटी को बचाने वाला हीरो हूँ। लेकिन तभी इस तरह से बात करते हुए उसे याद आता है कि वह लड़की तो सच में ब्यूटीफुल थी। लेकिन अब जैसे ही वो आगे देखता है, सियाओ फान वहाँ से गायब हो गया होता है। वहीं उधर डीमन सेक्ट के लोगों को खोजते हुए कुछ लड़के एक जगह पर आ गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे यहाँ के दलदल के अंदर फंसने लगे थे और अब इस तरह से वे सभी यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सीनियर भी सही समय पर यहाँ पर आ गए थे और इस तरह से उन्होंने समय रहते हुए इनमें से कुछ लोगों को बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वे सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसके वजह से उनके बहुत सारे साथी इसमें मारे गए होते हैं। तभी सियाओ कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे जानबूझकर हमें यहाँ पर लाना चाहते थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बाकी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए एक लड़का उससे पूछता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। तब इस पर सियाओ इसे बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक डेडली एबिस है, जो कि लोगों को अपने अंदर खींचकर उनको बहुत ही आसानी से मार देता है। अब इसीलिए सियाओ समझ जाता है कि यह जगह शायद वही है। तभी सीनियर फांसियांग उससे पूछता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जिस पर सियाओ कहता है कि अब तो यहाँ पर रात होने वाली है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कैंप को यहीं पर सेटअप करना चाहिए और फिर हम अगले दिन से इसके लिए प्लान बनाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीनियर फांसियांग से पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम लॉन्गटी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यांग जी ने अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि भले ही वहाँ पर 3rd सेक्टर मेंबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे तीनों यंग मास्टर कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं और इसलिए अगर हमने उनको अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर किसी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जी इनकी कोई भी बात सुनने के लिए
लिए रेडी नहीं होता और वो इनसे कहने लगता है कि अब यहाँ से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम ट्रुथ सेक्ट के साथ में डील करो। फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने किसी तरह से उस यूनिक ट्रेजर को हासिल कर लिया तब उसके बाद हमें उन तीनों सेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि तुम पूरे टीम को प्लान के अनुसार लीड करो और फिर उसके बाद तुम मेरे ऑर्डर के मिलने का इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी उसकी बात मानकर यहाँ से निकल गए थे। वहीं उधर सियाओ और उसकी पूरी टीम ने एक जगह पर अपना कैंप लगा लिया था, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने आसपास के सारे जगहों को चेक कर लिया था ताकि इस तरह से इनके ऊपर कोई भी खतरा ना हो। लेकिन तभी सीनियर फांसियांग सियाओ से कहता है कि यह जगह अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास होती है, इसीलिए सियाओ उससे बात करने के लिए उसके पास में आता है। वहीं उधर एक लड़की ली से लॉन्गटी हॉल के डिक्लाइन के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में सुनकर ली उसे कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी सीनियर फांसियांग और सियाओ इनके पास में आते हैं और सियाओ ली से कहता है कि डिमन सेक्ट आज रात हमारे साथ में यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। लेकिन इस पर ली उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लॉन्गटी हॉल यहाँ से 1000 माइल्स की दूरी पर है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे इसमें जरूर हारेंगे। और उसके अलावा अगर यांग जी ने अपने अल्टीमेट स्किल का भी यूज कर लिया तब इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले हमारा ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो इनसे कहता है कि किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए जो भी करना है कल हम इसके बारे में प्लान बनाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रहा था और फिर वो कहने लगता है कि लॉन्गटी हॉल कई दिनों से ट्रुथ सेक्ट को डिसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा उठाकर वो जल्दी जल्दी मेन पावर को इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए वो समझ जाता है कि आज रात वो इनके ऊपर अटैक जरूर करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि यांग जी ने बिल्कुल इसी तरह से अपना प्लान बनाया था, जिसके बाद वो अपने लोगों से कहने लगता है कि अब तुम इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ और आज हम इनके ब्लड का यूज करके अपने एंसेस्टर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर मिलते ही इसके लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। और अब इसे देखकर यांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा है, लेकिन वहीं उधर सियाओ फान को अच्छे से पता था कि इसके साथ में अब यहाँ पर क्या होगा और वो कहने लगता है कि तीनों ट्रुथ सेक्ट के लाइट को ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनके सभी सीनियर तो असल में छुपे हुए थे और अब वो भी सामने आकर यांग जी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद सियाओ कहता है कि हम तो काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे उनका सामना करने के लिए चले गए थे। तब इसे देखकर सियाओ फान कहने लगता है कि यांग जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसलिए अब उसे थोड़ा दूर ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सीधे लॉन्गटी हॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई फॉर्मेशन लगा हुआ था और अब इसके एक्टिवेट होने की वजह से वे इसमें फंस जाते हैं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।